चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ के अंदर जो हम सब के मन में उठने वाले एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब देता है। सवाल है, सच्ची खुशी, सच्ची शांति कैसे मिले। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में आंतरिक शांति की एक सच्ची खोज है। अच्छा जरा सोचिए, हजारों साल पहले की बात है। कुछ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने ना एक ऐसा सवाल पूछा जो आज भी हम सब अपने आप से पूछते हैं। और यकीन मानिए, ये सवाल इतना गहरा था, इतना जरूरी था कि उसी एक सवाल से एक पूरे महान ग्रंथ की शुरुआत हो गई। तो आखिर क्या था वो सवाल? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो इस पूरी चर्चा का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे ऋषियों का वो जरूरी सवाल, फिर जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है वो समझेंगे, उसके बाद खुद में बदलाव लाने का रास्ता क्या है, फिर जानेंगे कि परम सत्य क्या है, और आखिर में हम पहुंचेंगे हर अच्छाई के असली स्रोत तक। तो जैसा मैंने कहा, ये पूरी की पूरी ज्ञान की चर्चा बस एक सवाल से शुरू होती है। और सवाल ये था कि हम सब के लिए, मतलब हर एक इंसान के लिए सबसे बड़ी भलाई की चीज क्या है, अल्टीमेट गुड क्या है। और देखिए, ये सवाल पैसे या कामयाबी के बारे में नहीं है, ये उस गहरी, सच्ची, टिकने वाली खुशी के बारे में है जिसकी तलाश हम सबको है ना? तो इस इतने बड़े सवाल का जवाब भी ये ग्रंथ बहुत सीधे और गहरे तरीके से देता है। और ये जवाब हमारे सबसे बड़े कर्तव्य, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को तय करता है। ग्रंथ में इसे कहा गया है परमो धर्मः, यानी सबसे ऊंचा धर्म या कर्तव्य। और ये है क्या? ये वो काम है, वो एक्टिविटी है जो हमें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से जोड़ दे। मतलब ये सिर्फ कोई काम करना नहीं है, ये एक ऐसी भावना है जो अंदर से आत्मा को पूरी तरह से भर देती है, संतुष्ट कर देती है। और यहीं पर ना एक बहुत जरूरी फर्क समझाया गया है। देखिए, एक तरफ तो वो काम है जो हम पैसे, नाम या दूसरी दुनियावी चीजों के लिए करते हैं, और दूसरी तरफ वो काम है जो हमें असली गहरी संतुष्टि देते हैं। ग्रंथ तो यहाँ तक कहता है कि अगर हमारे काम हमें किसी ऊंची चेतना से, अध्यात्म से नहीं जोड़ते, तो वो सब बस बेकार की मेहनत है, यूजलेस लेबर। सोचिए। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये जो सर्वोच्च वृत्ति है, इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए, कैसे इसे डेवलप किया जाए। तो इसके लिए भी ये ग्रंथ एक बहुत ही साफ सुथरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस बताता है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह समझ सकते हैं। तो ये है वो पूरा रास्ता। और देखिए कितना प्रैक्टिकल है। शुरुआत होती है बस सुनने से, उस पवित्र संदेश को सुनने से। जैसे जैसे हम सुनते हैं, दिल साफ होने लगता है। फिर भक्ति, वो पक्की हो जाती है, डगमगाती नहीं है। इसके बाद मन के जो निचले भाव है, जैसे गुस्सा, लालच, वो खत्म हो जाते हैं। और जब मन अच्छाई में स्थिर हो जाता है, तो उसे मिलती है पूरी शांति। इस शांत मन से ही फिर परम सत्य का ज्ञान होता है। और आखिर में वो जो अहंकार की गांठ है ना, जो हमें बांध कर रखती है, वो कट जाती है और सारे शक दूर हो जाते हैं। ये पूरी तरह से एक अंदरूनी सफाई की यात्रा है। तो ठीक है, ये रास्ता तो समझ आ गया, पर इस बदलाव की मंजिल क्या है? आखिर में हासिल क्या होता है? ग्रंथ के मुताबिक जो परम सत्य है, जिसे तत्व कहा गया है, उसे एक बार में नहीं, बल्कि धीरे धीरे अलग अलग स्तरों पर समझा जाता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, सूरज तो एक ही है ना? लेकिन हम उसे कैसे महसूस करते हैं? उसकी धूप के तौर पर, उसकी गर्मी के तौर पर, और फिर खुद सूरज के गोले के तौर पर। ठीक इसी तरह परम सत्य भी एक ही है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो उसे 3 अलग अलग तरीकों से अनुभव करते हैं: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये 3 पहलू क्या हैं? पहला है ब्रह्म, मतलब वो निराकार, हर जगह फैला हुआ दिव्य प्रकाश। दूसरा है परमात्मा, यानी वो ईश्वर का अंश जो हम सबके दिल में मौजूद है। और तीसरा है भगवान, यानी ईश्वर का साकार रूप, जो इन दोनों का भी असली सोर्स है। तो हैं ये तीनों एक ही, पर अनुभव के स्तर अलग अलग हैं। अब सवाल ये है कि हमें ये सत्य दिखता क्यों नहीं? तो यहाँ प्रकृति के 3 गुणों की बात आती है: तमस, रजस और सत्व। और इसे समझाने के लिए कमाल की मिसाल दी गई है, लकड़ी, धुआं और आग की। देखिए, लकड़ी है तमस यानी अज्ञान, धुआं है रजस यानी जुनून और इच्छाएं, और आग है सत्व यानी अच्छाई और ज्ञान। तो जब तक लकड़ी में धुआं है, आग साफ नहीं दिखती है ना?
ठीक वैसे ही जब तक हमारा मन जुनून और अज्ञान में फंसा है, हम सत्य को नहीं देख सकते। सत्य को देखने के लिए हमें अच्छाई यानी सत्व की अवस्था में आना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि परम सत्य को समझने के लिए पहले सत्व गुण में यानी शुद्ध अच्छाई की अवस्था में टिकना जरूरी है। ये वो जमीन है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से चीजें साफ साफ दिखनी शुरू होती हैं। आप इसे एक साफ खिड़की की तरह मान सकते हैं जिसके पार सब कुछ स्पष्ट है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सार पर। आखिर में ग्रंथ इन सभी रास्तों को एक जगह लाकर जोड़ देता है, और वो निचोड़ ये है कि चाहे कोई वेदों का अध्ययन करे, बड़े बड़े यज्ञ करे, योग की साधना करे या ज्ञान के रास्ते पर चले, इन सब अलग अलग रास्तों की मंजिल एक ही है, और वो है वासुदेव में यानी भगवान में परम संतुष्टि पाना। यहीं आकर सारे रास्ते मिल जाते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ग्रंथ में कहा गया है कि हृदय की गांठें काटी जा सकती हैं। आज के जमाने में इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये गांठें हमारे अंदर के डर हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, हमारे वो शक हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। और शायद इन गांठों को खोलना ही असली आजादी है। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ। हमारे पास स्रोत के तौर पर कुछ संस्कृत श्लोक हैं जहां नैमिषारण्य के घने जंगलों में कई ऋषि सूत गोस्वामी से एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं। और ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। वो पूछते हैं कि इंसानों के लिए परम कल्याण मतलब सबसे बड़ा धर्म क्या है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड की बात नहीं है, ये तो जीवन के मकसद का सवाल है ना। हाँ बिल्कुल। और ये अध्याय इसका एक बहुत ही कह सकते हैं साहसिक और साफ जवाब देने की कोशिश करता है। तो चलिए इसी की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय एक ऐसे परम धर्म का प्रस्ताव रखता है जो असल गहरी संतुष्टि का वादा करता है। आखिर ये है क्या? देखिए, इसकी शुरुआत ही बहुत दिलचस्प है। सूत गोस्वामी जवाब देने से पहले ऋषियों के सवाल की तारीफ करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि आपका सवाल बहुत उत्तम है क्योंकि ये कृष्ण के बारे में है, और ऐसा सवाल ही आत्मा को परम शांति देते हैं। संस्कृत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, येनात्मा सुप्रसिद्धति। येनात्मा सुप्रसिद्धति। हाँ, मतलब जिससे आत्मा पूरी तरह प्रसन्न हो जाए। तो यहीं से इस पूरी चर्चा की दिशा तय हो जाती है। जवाब किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि हमारी अपनी चेतना में ही छिपा है। तो ये परम धर्म है क्या? जब हम धर्म शब्द सुनते हैं तो दिमाग में दान, पुण्य, पूजा पाठ या कुछ नियम कानून आते हैं। क्या यहाँ उसी की बात हो रही है? अध्याय का 6वां श्लोक इस धारणा को पूरी तरह बदल देता है। वो कहता है, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अच्छा। यानी मनुष्यों के लिए परम धर्म वो है जिससे भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो। भक्ति? हाँ, लेकिन ये कोई आम भक्ति नहीं है। इसके लिए 2 शर्तें रखी गई हैं और यही इस पूरी बात का सार है, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी और अप्रतिहता, ये सुनने में थोड़े भारी शब्द हैं। इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? उनका बहुत गहरा लेना देना है। अहेतुकी का मतलब है बिना किसी कारण के, बिना किसी स्वार्थ के। बिना स्वार्थ के। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। वो इसलिए नहीं करती कि बच्चा बड़ा होकर उसे कुछ देगा, वो बस करती है। ये प्रेम अहेतुकी है। और अप्रतिहता का मतलब है जो कभी रुके नहीं, जिसमें कोई बाधा ना आए। अच्छा, बिना रुके। हाँ बिल्कुल, यानी ऐसी भक्ति जो जीवन के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। सुख हो या दुख, वो बनी रहे। अध्याय का दावा है कि केवल ऐसी भक्ति ही आत्मा को वो गहरी शांति दे सकती है जिसकी हम सबको तलाश है। ये तो भक्ति की एक बहुत ऊंची परिभाषा है, बिना किसी उम्मीद के और बिना रुके। लेकिन आज की दुनिया में जहां हर चीज मतलब लेन देन पर आधारित है, ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? लगता तो है, लेकिन अध्याय इसी तर्क को और आगे ले जाता है। श्लोक 8 एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। क्या? वो कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने सारे सामाजिक कर्तव्य, अपना काम धंधा सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहा है, लेकिन इन सब कामों से उसके मन में भगवान की कथाओं के प्रति रुचि नहीं जगती।
तो उसका सारा काम श्रम एव ही केवलम है। श्रम एव ही केवलम, यानी सिर्फ मेहनत और कुछ नहीं। बस। ये नजरिया तो आज के हसल कल्चर से बिल्कुल उल्टा है, जहां मेहनत और नतीजे ही सब कुछ हैं। ये कहना कि अगर आपकी मेहनत से आध्यात्मिक रुचि ना जगे तो वो केवल श्रम है, ये तो बहुत से लोगों को हताश कर सकता है। शायद ये हताश करने वाला नहीं बल्कि दिशा देने वाला है। अध्याय ये कह रहा है कि आपका करियर, आपका परिवार, आपकी संपत्ति, ये सब साधन हो सकते हैं, मंजिल नहीं। अच्छा। श्लोक 10 तो साफ कहता है कि धर्म का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है और पैसे का उद्देश्य सिर्फ इंद्रियों को खुश करना नहीं है। तो फिर जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जवाब है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा, एक बेचैनी, एक इच्छा, हाँ बिल्कुल, एक प्यास। एक प्यास। तो ये अध्याय एक बहुत बड़ा दावा कर रहा है। ये जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से तरतीब दे रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि जीवन का असली मकसद है उस परम सत्य की खोज करना और बाकी सब कुछ उस खोज में सहायक होना चाहिए, बाधा नहीं। सही कहा। ठीक है, अगर धर्म, अर्थ और काम ये सब असली मंजिल नहीं है और असली मंजिल तत्व जिज्ञासा है, तो फिर सवाल उठता है कि ये तत्व या परम सत्य आखिर है क्या? क्या ये कोई शक्ति है, कोई नियम है या कोई व्यक्ति? श्लोक 11 इसका बहुत ही गहरा जवाब देता है। ये कहता है कि जो ज्ञानी है वो उस परम सत्य को अद्वयम ज्ञानम कहते हैं। अद्वयम ज्ञानम? हाँ, यानी ऐसा ज्ञान जिसमें कोई द्वैत नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। सत्य एक ही है, लेकिन उसे अनुभव करने वाले अपनी अपनी समझ और अनुभव के स्तर पर उसे 3 रूपों में देखते हैं। हाँ। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। मतलब एक ही चीज को देखने के 3 अलग अलग स्तर। हाँ बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक पहाड़ का उदाहरण बहुत अच्छा है। बताइए। जब आप किसी पहाड़ को बहुत दूर से देखते हैं तो वो बस एक धुंधला सा निराकार आकार लगता है ना? उसका कोई स्पष्ट रूप नहीं होता। सही बात है। ये ब्रह्म का अनुभव है, एक सर्वव्यापी निराकार सत्ता। जब आप थोड़ा पास आते हैं तो आपको उसकी हरियाली, उसकी विशालता, उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। ये परमात्मा की तरह है जो हर जीव के हृदय में मौजूद है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और जब आप बिल्कुल पास जाकर उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं तो आपको उसके पेड़, पौधे, झरने, जीव जंतु, उसकी सारी विविधता और सुंदरता साक्षात दिखाई देती है। अच्छा। ये भगवान का साकार स्वरूप है जिसमें रूप, गुण और लीलाएं सब कुछ है। ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान वाला कॉन्सेप्ट तो कमाल का है, क्योंकि ये अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों के झगड़े को ही खत्म कर देता है। हाँ, एक तरह से। कोई कहता है ईश्वर निराकार है, कोई कहता है वो सबके दिल में है, और कोई कहता है उनका एक रूप है। ये अध्याय कह रहा है कि तुम सब एक ही पहाड़ को अलग अलग दूरी से देख रहे हो। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही। सत्य एक ही है, पर उसे अनुभव करने की गहराई अलग अलग है। ये समझना वाकई दिलचस्प है। तो फिर अगला सवाल ये है कि कोई इस सत्य को अनुभव कैसे करे? क्या इसका कोई हाउ टू गाइड या रोड मैप दिया गया है? हाँ, और यही इस अध्याय की सबसे खूबसूरत बात है। श्लोक 16 से 21 तक इसका एक पूरा क्रम, एक पूरी प्रक्रिया बताई गई है। इसे एक सीढ़ी की तरह सोचिए। एक सीढ़ी? चलिए इस पर चढ़ते हैं। पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है महत्स सेवया, यानी महान भक्तों की सेवा और संगत। अच्छी संगत से वासुदेव कथारुचि पैदा होती है, यानी भगवान की कथाओं में दिलचस्पी। हाँ, ये पहली चिंगारी है। इसके बाद आती है दूसरी सीढ़ी, श्रद्धा से सुनना। श्लोक कहता है शृण्वन्ताम स्वकथाम कृष्ण। जब कोई श्रद्धा से सुनता है तो कृष्ण जो सबके हृदय में बैठे हैं वो खुद ही अंदर से मन का मैल यानी अभद्राणी साफ करने लगते हैं। एक मिनट, ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ कथा सुनने से दिल साफ हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में हम देखते हैं कि कई लोग हैं जो सालों से कथाएं सुनते हैं और उनके स्वभाव में कोई खास फर्क नहीं दिखता। तो यहाँ क्या कोई कड़ी छूट रही है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ सिर्फ सुनने की क्रिया की बात नहीं हो रही, बल्कि श्रद्धा से सुनने की बात हो रही है। और जैसा पहली सीढ़ी में कहा गया, सेवा। जब हम सेवा भाव से, विनम्रता से सुनते हैं, तब वो ज्ञान हमारे अहंकार को काटने का काम करता है, सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बनता। जब ये ईमानदारी से होता है, तब हम तीसरी सीढ़ी पर पहुंचते हैं। और वो क्या है? जहां भगवान के प्रति एक मजबूत, अटूट भक्ति, जिसे नैष्ठिकी भक्ति कहा गया है,
वो पैदा होती है। और इस मजबूत भक्ति का नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि इंसान रजोगुण और तमोगुण के असर से बाहर आने लगता है। मतलब काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं उस पर हावी नहीं होती। वो शुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाता है और उसका मन पूरी तरह शांत, प्रसीदति हो जाता है। मन शांत हो जाता है? हाँ, ये चौथी सीढ़ी है और इस शांत अवस्था में उसे भगवत तत्व विज्ञानम यानी भगवान के सत्य का विज्ञान समझ आता है और आखिर में 5वीं सीढ़ी पर नतीजा सामने आता है। और वो नतीजा क्या है? 3 चीजें होती हैं जो श्लोक 21 में बताई गई हैं। पहली, भिद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की जो अज्ञान की गांठ है, मैं और मेरा की जो गांठ है, वो खुल जाती है। अच्छा। दूसरी, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जीवन, मृत्यु, आत्मा को लेकर सारे शक शुभे मिट जाते हैं। और तीसरी, क्षीयन्ते चासे कर्माणि, उसके कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। हाँ, जब आप कहती हैं कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है, तो इसका मतलब क्या ये है कि इंसान काम करना बंद कर देता है या उसके काम करने का तरीका बदल जाता है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्क्रिय हो जाता है, बिल्कुल नहीं, बल्कि अब उसके काम स्वार्थ से प्रेरित नहीं होते। वो फलों की चिंता किए बिना एक कर्तव्य की तरह काम करता है। उसके कामों से नए कर्मों का बंधन नहीं बनता। वो एक तरह से कर्म के चक्र से मुक्त हो जाता है, भले ही वो दुनिया में सक्रिय रहे। ये तो मुक्ति का एक पूरा व्यवहारिक रोड मैप है, संगत से शुरू होकर सुनना, शुद्ध होने से लेकर अंत में हृदय की गांठ खुलने तक। बिल्कुल। आपने भी गुणों की बात की, सत्व, रजस, तमस, अध्याय में इस पर भी विस्तार से बात की गई है ना? हाँ, बहुत गहरा संबंध है। श्लोक 23 कहता है कि एक ही परम पुरुष सृष्टि के 3 कामों, रचना, पालन और संहार के लिए प्रकृति के इन 3 गुणों से जुड़ते हैं। अच्छा। रजोगुण से जोड़कर वो ब्रह्मा के रूप में रचना करते हैं, सत्वगुण से जुड़कर विष्णु के रूप में पालन करते हैं और तमोगुण से जुड़कर शिव के रूप में संहार करते हैं। तो इसका मतलब उपासना के तरीके भी इन गुणों पर निर्भर करते हैं? मतलब हम किसकी पूजा करते हैं, ये हमारे अंदर की इच्छाओं और गुणों को दिखाता है? बिल्कुल। अध्याय यहाँ बहुत स्पष्ट है। ये कहता है कि श्रेयांसी तत्र खलु सत्वत्वनोर नृणाम स्युः। इसका क्या मतलब हुआ? यानी मनुष्यों का परम कल्याण सत्वगुण के स्वरूप यानी विष्णु से ही होता है। इसे समझाने के लिए लकड़ी, धुएं और आग का उदाहरण दिया गया है। लकड़ी तमोगुण का प्रतीक है, उससे धुआं यानी रजोगुण निकलता है और फिर धुएं से अग्नि यानी सत्वगुण प्रकट होती है, जो यज्ञ और प्रकाश के काम आती है। अच्छा, तो जैसे आग धुएं और लकड़ी से श्रेष्ठ है, वैसे ही सत्वगुण रजस और तमस से श्रेष्ठ है? बिल्कुल सही पकड़ा। और ये हमारी पूजा पद्धति को कैसे प्रभावित करता है? श्लोक 26 और 27 इसे साफ करते हैं। जो मुमुक्षुव है यानी जो मोक्ष चाहते हैं, वे नारायण के शांत स्वरूपों की उपासना करते हैं, जो सत्वगुण के प्रतीक हैं। ठीक है। वहीं दूसरी ओर जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं, मतलब जिन्हें धन, जिसे श्री कहा गया है, या ऐश्वर्य या संतान यानी प्रजा चाहिए, वे अक्सर पितरों, भूतों या दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं। तो आपकी इच्छा ही तय करती है कि आप किस ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे। तो कुल मिलाकर ये अध्याय जीवन के उद्देश्य को ही एक नई दिशा दे रहा है। हाँ, ये कहता है कि अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी असली लक्ष्य परम सत्य की खोज होना चाहिए, और इस खोज का सबसे सीधा रास्ता है निस्वार्थ और अटूट भक्ति। बिल्कुल, जो मन को शुद्ध करके हमें सत्वगुण की ओर ले जाती है, जहाँ सत्य का अनुभव होता है। और अंत में अध्याय एक बहुत बड़ा दावा करता है ना? हाँ, श्लोक 28 और 29 में ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक दावा करता है। ये कहता है कि वेद, यज्ञ, योग, ज्ञान, तपस्या, धर्म, इन सभी अलग अलग रास्तों का परम लक्ष्य एक ही है, वासुदेव। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा गतिः। मतलब हर आध्यात्मिक मार्ग, चाहे वो कोई भी हो, अंततः उसी एक परम सत्य तक पहुंचता है। यही इसका सार है। यह अध्याय एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ समाप्त होता है। ये कहता है कि जैसे एक ही अग्नि अलग अलग तरह की लकड़ियों में अलग अलग दिखाई देती है, वैसे ही वो एक ही परम चेतना, वो विश्वात्मा, सभी जीवों में अलग अलग रूप में मौजूद है। बहुत सुंदर उपमा है। इसी विचार पर हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं और एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सच में ये मान लें कि वही एक चेतना की चिंगारी हम सब में, हमारे दोस्त में, हमारे पड़ोसी में और उसमें भी है जिसे हम अपना दुश्मन समझते हैं, तो क्या इससे दुनिया को और खुद को देखने का हमारा नजरिया
पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा।